हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक टॉपिक जो है अपना जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन यानी जननद्रव्य का संरक्षण। इससे पिछली क्लास में हमने जननद्रव्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, यानी जननद्रव्य का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो अपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो जर्म प्लाज्म या जो जनन द्रव्य होता है उसको हम सुरक्षित कैसे रखें, सुरक्षित या संरक्षित कैसे रखें, कहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाता है और सुरक्षित रखने के क्या क्या तरीके होते हैं, साथ ही सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, ये सारा हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जनन द्रव्य का संरक्षण या जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। क्या है जनन द्रव्य का संरक्षण? मेनली अपन सीधी भाषा में देखें तो जनन द्रव्य को सुरक्षित रखना, जनन द्रव्य को इस प्रकार से सुरक्षित रखना कि उसके नष्ट होने की आशंका न के बराबर हो, कम से कम हो। जनन द्रव्य को इस तरह से सुरक्षित रखना कि उसके नष्ट होने की आशंका निम्नतम हो, और या तो हम इसे सीधे ही खेतों में उगा सके, यानी जो जनन द्रव्य है उसको या तो सीधे ही खेतों में उगाया जा सके या उसे खेतों में उगाने के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? जनन द्रव्य का संरक्षण। यानी कि अपन जनन द्रव्य को कैसे सुरक्षित रख रहे हैं, उसको इस तरह से सुरक्षित रखें कि या तो हम सीधे इसको खेतों में उगा के ही सुरक्षित रख सकते हैं या फिर हम उसको खेतों में उगाने के लिए एक प्रक्रिया के थ्रू उसको तैयार कर ले, उसको इस तरह से एक विशेष प्रोसेस के थ्रू, विशेष प्रक्रिया के थ्रू उसको तैयार करके रखें और जब आवश्यकता हो तब हम उसे खेतों में उगा लें। तो जब तक हम उसे विशेष प्रक्रिया के थ्रू तैयार करके रखेंगे तो उसे सुरक्षित रखना, बचा के रखना कि वो नष्ट ना हो, वही क्या कहलाता है? जनन द्रव्य का संरक्षण। जनन द्रव्य क्या था? जनन द्रव्य था कि किसी भी फसल प्रजाति और उसके जंगली संबंधियों का संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य ही क्या था? जनन द्रव्य था। तो उसी को बचा के रखना, उसी को सुरक्षित रखना क्या है? जनन द्रव्य का संरक्षण। जो हम या तो क्या कैसे कर सकते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, या तो सीधे ही खेतों में उगाया जा सकता है इसको, या फिर खेतों में उगाने के लिए सफलतापूर्वक इसे तैयार करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि उसको इस रूप में तैयार करके रखना कि उसे हम जब चाहे खेतों में उगा सके, वो क्या कहलाता है? अपना जनन द्रव्य का संरक्षण। तो ये तो हो गया कि क्या होता है संरक्षण। उसके बाद में बात आती है कि जनन द्रव्य का जो संरक्षण किया जाता है, यानी इसको जो कंजर्वेशन किया जाता है, वो कंजर्वेशन दो तरीकों से किया जा सकता है। यानी जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के जो मेथड है, जो इसकी विधियां हैं, वो दो प्रकार की होती है। और वो कौन कौन सी है? जनन द्रव्य संरक्षण की जो विधियां हैं, वो विधियां कौन कौन सी है? एक तो है स्वस्थानीय संरक्षण, जो पहली विधि है इसकी वो कौन सी है? स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। और दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी? बाह्य स्थान संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के जो मेथड या विधियां हैं वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, स्व का मतलब स्वयं, अपने स्थान पर, स्थान यानी स्थान, और संरक्षण यानी सुरक्षित रखना। जनन द्रव्य को स्वयं उसी के स्थान पर सुरक्षित रखना। उसी के स्थान का मतलब है कि जनन द्रव्य प्राकृतिक रूप से जिस स्थान पर उगता है, यानी प्राकृतिक रूप से जिस स्थान पर वो उगाया जाता है या उगता है, उसको उसी प्राकृतिक आवास में, उसी स्थान पर सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होगा? यानी जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास में, जहां पर वो प्राकृतिक रूप से उगता है, उसी स्थान पर सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन सिटू कंजर्वेशन के दौरान हम क्या करते हैं? जहां पर वो जनन द्रव्य का मतलब है कोई भी फसल प्रजाति या उसके जो जंगली संबंधी है, जिस स्थान पर वो उगते हैं उसी स्थान पर क्या कर दे, उस स्थान को इस तरह से अपन कवर कर ले, या उस स्थान को मानवीय जो गतिविधियां हैं उसके प्रवेश को निषेध कर दे, मानवीय गतिविधियों से उसे परे घोषित कर दे, उसको सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दे, यानी कि उसमें ना कोई बाहर का कोई जानवर, कोई मवेशी, मनुष्य, कोई भी उसके अंदर एंटर ना हो। उस आवास में जहाँ पर वो अपना जनन द्रव्य यानी जो फसल प्रजाति अपनी उगाई हुई है
या अपने आप उगी हुई है, वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो सुरक्षित रहे, तो वो क्या कहलाएगा? जनन द्रव्य का स्वस्थानीय संरक्षण। और ऐसे स्थान जहां पर जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास में मानवीय गतिविधियों से परे घोषित करके सुरक्षित रखा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है जीन सेंचुरी। जीन सेंचुरी किसे कहते हैं? जीन सेंचुरी क्या होगा? वह स्थान या वह क्षेत्र जहां पर जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास में मानवीय गतिविधियों से परे घोषित करके सुरक्षित रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जीन सेंचुरी। जीन सेंचुरी वह क्षेत्र होगा, वह स्थान होगा जहां पर प्राकृतिक आवास में क्या किया जा रहा है? प्राकृतिक रूप से जनन द्रव्य को सुरक्षित रखा जा रहा है, उसको बचा के रखा जा रहा है, अन्य जो है गतिविधियों से उसको परे घोषित करके, तो वो क्या कहलाएगा? जीन सेंचुरी। तो ये तो था स्वस्थानीय संरक्षण, जब हम जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होगा कि जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर, यानी उसके कृत्रिम आवास में, कृत्रिम आवास कह सकते हैं अपन, यानी प्राकृतिक आवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर कृत्रिम आवास में सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर कृत्रिम आवास में सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन जब अपन करते हैं, जैसे प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना है जहां पर वो उगता है, तो इन सिटू कंजर्वेशन में तो किस तरह से कंजर्व करते हैं उसको? जहां पर वो प्राकृतिक रूप से उगता है तो उसको उगा करके उसी क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि फसल के रूप में, उगी हुई फसल के रूप में सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या करेंगे? कृत्रिम रूप से उसको सुरक्षित रखना है जहां पर वो उगता नहीं है प्राकृतिक रूप से, तो वो हम किस किस तरीके से उसको सुरक्षित रख सकते हैं? या तो हम उस फसल प्रजाति के जो बीज है उन बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं, और बीजों को जब सुरक्षित रखा जाता है तो उसे कहा जाता है बीज बैंक। बीजों को जिस स्थान पर जहां पर सुरक्षित रखते हैं अपन, उसे हम क्या कहते हैं? बीज बैंक। यानी बीज बैंक में हम बीजों के रूप में जनन द्रव्य को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर पादप या क्षेत्र बैंक के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। पादप या क्षेत्र बैंक का मतलब है किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में प्लांट्स को उगा करके भी कृत्रिम आवास में, जहां पर वो प्राकृतिक रूप से नहीं उगे, उनको दूसरे स्थान पर ले जा करके उगा करके भी उनको क्या किया जा सकता है? सुरक्षित रखा जा सकता है। या फिर प्ररोहाग्र बैंक के रूप में, यानी सूट टिप बैंक के रूप में। सूट टिप क्या होता है? प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी कि विभज्योतक ऊतक कहाँ स्थित होता है? किसी भी प्लांट के शीर्ष पर स्थित होता है, और शीर्षस्थ जो होता है यानी टिप पे स्थित होता है, उसके शीर्ष भाग पर, टिप भाग पे स्थित होता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये किसी भी वायरस के द्वारा संक्रमित नहीं होता, तो एक तरह से ये पहले से ही सुरक्षित वो होता है, यानी बीमारियों से बचा हुआ भाग होता है पादप का। और इससे यदि अपन नए पौधे तैयार करते हैं तो वो रोग रहित पादप तैयार किए जा सकते हैं। यानी सूट टिप के द्वारा यदि अपन प्लांट तैयार करते हैं तो प्लांट कैसे होंगे? रोग मुक्त होंगे, उनमें रोग होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि वो वायरस मुक्त भाग होता है। तो उस सूट टिप को, यानी कि पादपों का जो शीर्षस्थ भाग होता है, उसको यदि कहीं पर सुरक्षित रखा जाता है कृत्रिम रूप से, तो वो कहलाता है प्ररोहाग्र बैंक या सूट टिप बैंक। उसके अलावा कोशिका या अंग बैंक के रूप में भी जनन द्रव्य को सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि किसी फसल प्रजाति की सेल्स को या प्लांट के जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, सेल या ऑर्गन्स को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। और जहां पर हम कृत्रिम रूप से सेल्स या ऑर्गन्स को सुरक्षित रखते हैं, संरक्षण करते हैं, वो कहलाता है सेल या ऑर्गन बैंक। उसके अलावा डीएनए बैंक के रूप में भी जनन द्रव्य को सुरक्षित रख सकते हैं। डीएनए को निकाल करके और डीएनए को कृत्रिम आवास में विशेष परिस्थितियों में डीएनए को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? डीएनए बैंक। जहां पर डीएनए के रूप में जनन द्रव्य को सुरक्षित रखते हैं वो क्या कहलाएगा? डीएनए बैंक। तो ये सारे तरीके अपने किसके हैं? कृत्रिम रूप से, यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन के।
इन सीटू में तो हम केवल किसी प्राकृतिक आवास में जहां वो उगता है उगे हुए को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम बीज बैंक के रूप में, प्लांट और फील्ड बैंक के रूप में, सूटिक बैंक के रूप में, सेल और ऑर्गन बैंक के रूप में और डीएनए बैंक के रूप में नहीं अलग अलग तरीकों से इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तो थे अपने जनन द्रव्य को कैसे हम कंजर्व करें, सुरक्षित कैसे रखें, जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म के कंजर्वेशन के तरीके थे, कंजर्वेशन की विधियां थी कि किस किस प्रकार से उसको कंजर्व किया जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं जनन द्रव्य का संग्रह यानी कि कलेक्शन। जनन द्रव्य का संरक्षण करते हैं यानी जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन अपन करते हैं, तो कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसका कलेक्शन करना पड़ता है। यानी जनन द्रव्य को सुरक्षित रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले विभिन्न स्थानों से उसको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। भाई हमें सुरक्षित रखना है तो सुरक्षित रखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के जनन द्रव्य चाहिए जिनको हम जब आवश्यकता हो यूज कर सके। तो किसी भी फसल प्रजाति या उसकी जो जंगली संबंधी है उनकी अनेक किस्मों या उनके जीन प्रारूपों को जब अलग अलग स्थानों से एकत्रित करके किसी एक स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है, तो अलग अलग स्थानों से एकत्रित करके जो अपन लाए हैं वो क्या कहलाता है, उसका कलेक्शन यानी कि संग्रह। किसी फसल प्रजाति या उसके जंगली संबंधियों की अनेक किस्मों के रूप में या उनको जीन प्रारूपों के रूप में एकत्रित करके रखना, संग्रह रखना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य का संग्रह कहलाता है, कलेक्शन कहलाता है। यानी कोई भी फसल अपनी प्रजाति होगी, उस फसल प्रजाति और उसके जंगली संबंधियों की अनेक किस्मों को हम रख सकते हैं या उन अनेक किस्मों के जीन प्रारूप को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो उनको कलेक्ट करके एकत्रित करके रखना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य का संग्रह। और जनन द्रव्य का जो संग्रह किया जाता है उसे हम कहते हैं जीन बैंक। जीन बैंक किसे कहते हैं, किसी फसल प्रजाति या उसके जंगली संबंधियों की अनेक किस्मों या उनके जीन प्रारूप को संग्रहित करके रखना क्या कहलाता है, जीन बैंक कहलाता है। यानी जहां पर हम इनको संग्रहित करके रखते हैं वो क्या कहलाता है, जीन बैंक। तो ये तो था संग्रह। उसके बाद में आता है जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं यानी एक्टिविटीज ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जनन द्रव्य का जो संरक्षण अपन करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, यानी कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप अपन किस तरह से उसको सुरक्षित रखते हैं, क्या क्या करते हैं, उस दौरान क्या क्या क्रियाएं की जाती है। तो जनन द्रव्य के संरक्षण की क्रियाएं, और संरक्षण की क्रियाओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कलेक्शन यानी संग्रह। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जनन द्रव्य को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है। संरक्षित हम क्यों रख रहे हैं, आवश्यकता क्या होती है संरक्षित रखने की, कि भाई जो जनन द्रव्य है जिसमें अपने वांछित करैक्टर है यानी अच्छे करैक्टर है, अच्छे लक्षण है किसी प्लांट में, तो उस पादप प्रजाति के गुणों को हम सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं कि आगे उनको यूज किया जा सके, तो उसको हम सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखने के लिए अपन विभिन्न तरीके यूज करेंगे, उसको किसी भी प्रकार से अपन सुरक्षित रखें ताकि उसे हम खेतों में उगा सके, उससे ज़्यादा फायदा उठा सके। और सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनन द्रव्य का अपन पहले क्या करेंगे, संरक्षण करना है हमें, तो उसको बचा के रखना है, तो हमें क्या करना है, वांछित कैरेक्टर वाले जो जनन द्रव्य है उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग स्थानों से हमें क्या करना है, जनन द्रव्य का कलेक्शन करना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा। यानी कोई भी अपनी फसल प्रजाति है, उस फसल प्रजाति की अच्छे गुणों वाली जो अनेक किस्में हैं जो अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है, अलग अलग स्थानों से हम उन विभिन्न किस्मों को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ला करके किसी एक स्थान पर संग्रहित करेंगे, उनका कलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संरक्षण कंजर्वेशन के दौरान सबसे पहले कलेक्शन करते हैं, यानी कि किसी फसल प्रजाति या उसके जंगली संबंधियों की अनेक जो विभिन्न किस्में हैं उन किस्मों को अलग अलग स्थानों से ला करके एकत्रित करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है उसका कलेक्शन या संग्रह। अब कलेक्शन हो गया, संग्रह कर लिया, तो जिन जिन का हमने संग्रह किया है, कलेक्ट किया है जिन किस्मों को, उनको हम क्या करेंगे, अब उनको कंजर्व करेंगे यानी उनको संरक्षित रखेंगे, यानी उनको नष्ट ना हो, उनको बचा के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद में उनका मूल्यांकन करेंगे। थर्ड स्टेप अपना क्या आता है, इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। जो जनन द्रव्य हमने कलेक्ट किया था, जिसको हमने सुरक्षित रखा हुआ है, उस जनन द्रव्य के गुणों का हम क्या करेंगे,
एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि इसमें अपने वांछित कैरेक्टर है या नहीं है, जो कैरेक्टर हमें चाहिए या जो कैरेक्टर अपने लिए लाभदायक हो, ऐसे लक्षण उन किस्मों में उस जनन द्रव्य में उपस्थित है या नहीं है, उसका हम क्या करना है, मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के बाद में जिन जिन फसलों में अपने वांछित कैरेक्टर मिलते हैं, जिन्हें हमें सुरक्षित रखना है, उनको हम क्या कर देंगे, सूचीबद्ध कर देंगे। सूचीबद्धन या कैटालॉगिंग। सूचीबद्धन या कैटालॉगिंग का मतलब है कि जो जनन द्रव्य हमने कलेक्ट किया था तो सुरक्षित रख रहे हैं हम, जो वांछित कैरेक्टर वाली, अच्छे कैरेक्टर वाली है, संरक्षण जिनका हम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या लगा देंगे, जनन द्रव्य पे टैग लगा देंगे और टैग पे उससे संबंधित सूचनाओं को अंकित कर देंगे। टैग करके सूचनाएं अंकित करेंगे कि जो जनन द्रव्य है इसको कहाँ से कलेक्ट किया गया, इसमें कौन से जो है अच्छे कैरेक्टर है, उससे संबंधित जो भी है, यानी कि जनन द्रव्य का नाम, उसकी प्रजाति, किस स्थान से कलेक्ट किया गया, कब कलेक्ट किया गया, इसको कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि इसकी अंकुरण अवधि कितनी, सारी उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं हम क्या कर देंगे, उस पर एक टैग लगा देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सूचीबद्ध। तो उसके बाद में क्या करना है, सूचीबद्ध कर दिया हमने, और जब हमें आवश्यकता होगी उस जनन द्रव्य को हमें वापस यूज करना है, उपयोग करना है, तो उपयोग से पहले हम क्या करेंगे, उसका गुणन करेंगे और वितरण कर देंगे। यानी जनन द्रव्य जो है अपने पास में, उस जनन द्रव्य को क्या करेंगे, उगाएंगे, उगा करके उसका क्या कराएंगे, गुणन, यानी उसकी मात्रा में वृद्धि करेंगे और उसे हम क्या कर देंगे, विस्तृत कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि जो किसान है उसको क्या कर सके, उपयोग कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके। वितरित कर देंगे तो किसान क्या करेंगे, अपने खेतों में बड़े पैमाने पर उसको उगाएंगे, जिससे ज़्यादा आर्थिक फायदा हो, उसका उपयोग हो। तो ये है जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं। सबसे पहले कलेक्ट करना विभिन्न स्थानों से जनन द्रव्य को, फिर उसको सुरक्षित रखना और सुरक्षित रखे हुए जनन द्रव्य का मूल्यांकन करना, उस पर टैग लगाने, उससे संबंधित सूचनाओं को उस पर सूचीबद्ध करना, फिर उसका जो है आवश्यकता पड़ने पर गुणन और वितरण करवा देना, ताकि किसानों के द्वारा उसका आर्थिक उपयोग या उससे फायदा प्राप्त किया जा सके, उसको उगा करके उसका उपयोग लिया जा सके। तो ये था जनन द्रव्य संरक्षण की क्रियाएं। उसके बाद में है एक छोटा सा टर्म, विश्व संग्रह। विश्व संग्रह क्या कहलाता है, यदि किसी फसल प्रजाति की किस्में विश्व के अनेक भागों से, यानी विश्व भर से हमने कलेक्ट की है, कोई फसल प्रजाति है तो उसकी अनेक किस्मों को हमने संग्रह कहाँ कहाँ से किया है, विश्व के अनेक भागों से किया, किसी छोटे क्षेत्र से नहीं, मानो कि किसी एक देश से या किसी एक प्रांत से नहीं, बल्कि उस फसल प्रजाति की किस्मों का संग्रह हमने पूरे विश्व के विभिन्न स्थानों से किया है। तो विश्व भर के अनेक स्थानों से जब हम किसी फसल प्रजाति की किस्मों को संग्रहित करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विश्व संग्रह। यानी पूरे विश्व से किसी फसल प्रजाति की अनेक किस्मों को एकत्रित करना, संग्रहित करना क्या कहलाता है, विश्व संग्रह कहलाता है। अब जो जनन द्रव्य का जो संरक्षण जो किया जाता है वो कौन करता है, एनबीपीजीआर करता है। एनबीपीजीआर जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जिसके बारे में अपन ने पहले बात की थी। और एनबीपीजीआर में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय बैंक है। एनबीपीजीआर जो है उसमें जो जनन द्रव्य का संरक्षण करने वाली जो संस्था है वो कहलाती है भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक। भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक में क्या किया जाता है, जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ है, एनबीपीजीआर में। एनबीपीजीआर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अब एनबीपीजीआर में जो भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक है, जहाँ पर जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है, वहाँ पर जनन द्रव्य का जो संरक्षण है वो कई रूपों में किया जाता है। या तो बीज बैंक के रूप में किया जाता है, यानी बीजों को सुरक्षित रखा जाता है, या प्रक्षेत्र बैंक के रूप में यानी फील्ड बैंक के रूप में किया जाता है, या मंद वृद्धि कल्चरों के रूप में किया जाता है, यानी कि धीमी गति से वृद्धि करने वाले जो कल्चर होते हैं, जो यानी जिसको जैसे कि कैलस जो बनाया जाता है, कैलस परिवर्धन जो होता है, उस तरह से भी किया जाता है। साथ ही निम्न ताप पर जाइगोटी भ्रूणों के रूप में। निम्न ताप पर जाइगोटी भ्रूणों का मतलब है कि कम टेम्परेचर पर,
और मेनली जो है किसी भी ज्वलन द्रव्य को यदि 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है तो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो निम्न ताप पर यानी कि कम टेम्परेचर पर, बहुत ही नीचे, बहुत ही कम तापमान पर जाइगोटी भ्रूण के रूप में भी इसको सुरक्षित रखा जाता है। वहां पर जाइगोटी भ्रूण यानी जो जाइगोट है, निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, उस जाइगोटी भ्रूण के रूप में, यानी पूरी तरह से भ्रूण जो है वो डेवलप नहीं हुआ, उस जाइगोटी भ्रूण के रूप में भी वहां पर सुरक्षित रखा जाता है। अब वहां पर जो भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक में जो कंजर्वेशन किया जाता है जर्म प्लाज्म का, उस कंजर्वेशन में जो बीज बैंक है, उस बीज बैंक को तो आधार संग्रह के रूप में यूज किया जाता है और लंबी अवधि तक वहां पर एनबीपीजीआर में सुरक्षित रखा जाता है। यदि बीजों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखना है तो उसे आधार संग्रह के रूप में एनबीपीजीआर में सुरक्षित रख लिया जाता है। यानी ज्यादा समय तक हमें बीजों को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, तब तो कहाँ रखेंगे? एनबीपीजीआर में, आधार संग्रह के रूप में। और यदि किसी फसल प्रजाति की विभिन्न कोई किस्म है, उसके बीजों को या उसे किसी अन्य तरीके से मध्यम अवधि के लिए या फिर कम अवधि के लिए सुरक्षित रखना होता है, तो ऐसी स्थिति में एनबीपीजीआर से संबंधित जो क्षेत्रीय स्टेशन होते हैं या जो ब्यूरो मुख्यालय होता है वहां पर सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि आधार संग्रह के रूप में लंबी अवधि के लिए तो एनबीपीजीआर में रखेंगे और कम अवधि के लिए रखना है, मध्यम अवधि के लिए रखना है, तो तब संग्रह कहाँ किया जाता है? ब्यूरो मुख्यालय या फिर जो क्षेत्रीय स्टेशन है वहां पर किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि जनन द्रव्य का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से, कौन कौन सी विधियों से करते हैं और उसका जो संरक्षण है उसकी प्रक्रियाएं का क्या क्या है, कहाँ संरक्षित रखते हैं इसको, इसका मुख्यालय कहाँ है संरक्षित रखने का? एनबीपीजीआर, जो कि न्यू दिल्ली में। और एनबीपीजीआर में भी क्या है? भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक। एनबीपीजीआर में संरक्षित रखने के लिए क्या है? भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक है। जीन बैंक हम किसको कह रहे थे? ये देखो यहाँ था, जीन बैंक हम कह रहे थे कि यदि किसी फसल या उसके जंगली संबंधियों की विभिन्न किस्मों या उनके जीन प्रारूपों को यदि हम संग्रह करते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं और जहाँ पर उनको संग्रहित रखते हैं वो कहलाता है जीन बैंक। और राष्ट्रीय जीन बैंक अपना कहाँ है? एनबीपीजीआर न्यू दिल्ली में। और वहाँ पर विभिन्न रूपों में इनको जो है संरक्षित रखा जाता है। अगर कम समय के लिए रखना है तो ब्यूरो मुख्यालय या क्षेत्रीय स्टेशनों पे रखेंगे और यदि लंबी अवधि के लिए रखना है तो आधार संग्रह के रूप में कहाँ रखेंगे? एनबीपीजीआर में रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपना वीडियो जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।